पुराणों में इतने वचन हैं श्री हरिनाम की महिमा के, भगवन नाम की महिमा के, राम नाम की महिमा के, कि यदि सभी इतिहास, पुराण, धर्म ग्रंथ, स्मृति, संहिताएं, इनमें कहे गए, आगम निगम में कहे गए भगवन नाम की महिमा परक वाक्य, श्लोक, उनका संकलन किया जाए तो एक विशाल काय ग्रंथ तैयार हो सकता है। गीता प्रेस से तो एक अंक ही निकला, भगवन नाम महिमा अंक। बहुत सुंदर अंक है, पढ़ने योग्य है। महाशंभु संहिता में भगवान शिव स्वयं राम भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये राम नाम कैसा है? बोले ये राम नाम, रकार और मकार, ये दो अक्षर, इनका जिस भाग्यशाली जीव ने आश्रय ले रखा है उसका कल्याण उस नाम जापक की रुचि के अनुसार करें। वो जो चाहे सो नाम महाराज प्रदान करें, ऐसा आशीर्वादात्मक मंगलाशासन भगवान शिव कर रहे हैं। ये राम नाम है कैसा? सब राम नाम के विशेषण है, विशेष राम नाम है। मुक्ति स्त्री कर्णपूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीर भूमौ संसारा पार सिंधो कलिकलुषतम स्तोमसो मार्क बिंबो उन्मीलत पुण्य पुंजद्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीनां कामं रामेति वर्णौ शमिः कलयतां संततम सज्जनानां। मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके कर्णफूल श्री राम नाम है। कर्णफूल दो होते हैं ना, एक इधर एक इधर, तो मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके दो कर्णफूल हैं, एक रा है एक मां है। ये कर्णफूल जो है वो सौभाग्य के द्योतक हैं, सूचक हैं। जब माताएं सौभाग्य से हीन हो जाती हैं तो उनके कर्णफूल उतार दिए जाते हैं, क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक है कर्णफूल। इसका मतलब है कि श्री राम नाम के बिना मुक्ति सधवा नहीं है, मुक्ति विधवा के समान है, वो कल्याण नहीं करेगी। आप कहेंगे सधवा विधवा, ये शब्द का अर्थ क्या है? ये दूसरी भाषाओं में ये नहीं आप बोल सकते कि इसका अर्थ यही क्यों है। ये बात केवल संस्कृत में ही बोली जा सकती है। धव शब्द का अर्थ होता है पति। धव माने पति और स माने सहित। धवेन सहिता, सधवा, पति के जो सहित है उसको सधवा कहेंगे। अब विधवा ये भी उपसर्ग है।
धवेन विरहिता विधवा, जो पति से विरहित हो उसको विधवा कहेंगे। मुक्ति रूपी स्त्री के पति कौन है? बोलो, भगवान है कि नहीं? अब वो पति है ही नहीं उसके पास, तो वो भगवान की प्राप्ति क्या कराएगी? तो मुक्ति बेकार है। राम नाम के बिना मुक्ति व्यर्थ है, इसलिए मुक्ति उसी की होगी जो राम राम करेगा। गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे। तो मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं राम नाम। तो मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव मुनि हृदय वय, पक्षती तीर भूमौ। ये राम नाम मुक्ति रूपी जो सौभाग्यवती स्त्री है उसके कर्ण फूल हैं। और ये श्री राम नाम मुनियों के हृदय रूपी पक्षी के दो पंख हैं, एक रकार और एक मकार। अच्छा, एक बात बताओ, पक्षी बहुत सुंदर है, सुपुष्ट है, पूर्ण स्वस्थ है, कहीं कोई रोग नहीं है, पर दुर्भाग्य से उसके पंखे नहीं है, पंख नहीं है। तो बिना पंख का पक्षी क्या आकाश में उड़ान भर सकता है? आप बड़े से बड़े महात्मा हो, परमात्मा ही हो दुनिया की दृष्टि में, बड़े से बड़े हो आप, पंडित हो, विद्वान हो, वक्ता हो, महात्मा हो, महंत हो, संत हो, श्री महंत हो, जगत गुरु हो, जगत गुरु से भी बड़ा कोई होता हो सो हो, लेकिन यदि आपके अंतःकरण रूपी पक्षी को रकार और मकार रूपी दो पंखे प्राप्त नहीं है, तो चाहे जितने पुष्ट आपका ज्ञान भक्ति वैराग्य आप मानते रहें, पर रकार मकार रूपी दो पंख उस आपके पास नहीं है, तो आप परमात्मा की ओर उड़ान नहीं भर सकते। आपकी ऊर्ध्वगति, पक्षी उड़ता है तो ऊपर की ओर, आकाश की ओर उड़ता है, बिना राम नाम के आपकी ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती है। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा, उनका अंतःकरण तो पक्षी के समान है और उस पक्षी के पंख के समान रकार और मकार हैं। ये भगवान शिव कह रहे हैं। अर्थात जो निरंतर भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन करते हैं, उनके मन को, उनके अंतःकरण को स्पंदित करता है श्री राम नाम। और ये राम नाम क्या है? संसारा पार सिंधो, ये अपार संसार सागर जो है ना, इस अपार संसार सागर के दो किनारे हैं। अपार संसार सागर के दो किनारे हैं, एक ये किनारा और एक वो किनारा, पल्ली पार वाला। आप लोग कहेंगे जब अपार ही है तो फिर किनारे कहां से आ गए? ये प्रश्न हो सकता है। अपार इस दृष्टि से कहा जाता है, एक बात हम आपसे पूछते हैं, 100 किलोमीटर तक आगे पानी पानी भरा है और उससे आगे भी भरा है पानी। मान लो 100 किलोमीटर ही समझ लो, 100 किलोमीटर तक जल ही जल भरा है और उसके बाद फिर किनारा है, तो आपको वो दूसरा किनारा 100 किलोमीटर बाद वाला किनारा दिखाई पड़ेगा आपको?
क्योंकि आपकी नजर 10-20-25 किलोमीटर तक तो देख सकती है, मान लो बहुत अच्छी आंख हो तो 100 किलोमीटर तक आप देख लें, ये आपकी आंख में सामर्थ्य नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाता है भैया अपार है, इसका कोई पारावार नहीं। आंख हमारी पार नहीं पा रही, समझ नहीं आ रहा पल्ली पार कहां है। ये तो हुई किसी नदी की बात। हम गंगा सागर जब पहली बार गए तो जहां से गंगा सागर के लिए मुड़ते हैं, वहां जहां से गंगा जी खाड़ी में समुद्र में मिली हैं, वहां से हमने देखा कम से कम 40-45 किलोमीटर का पाट है गंगा जी का। ये डायमंड हावड़ा के आगे जहां कहते अंग्रेज सबसे पहले उसी पॉइंट पर आए थे, तो वहां भी हमने खुद खड़े होकर देखा तो गंगा जी का दूसरा तट नहीं दिखाई पड़ता है गंगा जी, क्योंकि आंख 40-45 किलोमीटर दूर तक का कैसे देखेगी। फिर भैया भवसागर तो अपार है, ये 100-200-1000 किलोमीटर भी नहीं, ये तो कोई इसकी सीमा नहीं, पर है पार जरूर। इसका एक तट है रकार और दूसरा तट है मकार। तो ये भव सागर के 2 तट हैं राम नाम, रा और मा। इसका अर्थ है रा का उच्चारण किया और मां का उच्चारण किया तो भव सागर पार उतर गए। बोलो इतना सरल साधन कोई दूसरा है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, अर्थात जो राम नाम का उच्चारण करेंगे वे भवसागर से पार उतर जाएंगे। कलयुग रूपी महान अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य हैं और पाप जन्य तापों का समन करने के लिए परम आह्लादकारी चंद्रमा है राम नाम। ये सूर्य चंद्र हैं। रकार सूर्य है तो मकार चंद्र है। और क्या है? बोले पुण्य रूपी वृक्ष के सुंदर 2 दल हैं, एक दल है र और दूसरा दल है मा। अर्थात राम नाम के बिना पुण्य रूपी वृक्ष में पल्लवन नहीं होता, न वो पल्लवित होगा, न पुष्पित होगा, ना ही फलित होगा। आपका पुण्य तभी सफल सार्थक होगा जब आप श्री राम नाम का आश्रय लेंगे। और ये राम नाम क्या है? बोले उन्मीलत पुण्य पुंजत द्रुम ललित दले लोचने च श्रुति नाम। ये वेद की ऋचाओं के 2 नेत्र हैं। वेद की ऋचाओं की नेत्र हैं ये राम नाम। बटुक ब्रह्मचारियों, वेद की ऋचाएं जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो गुरुजी से, उनकी 2 आंखें हैं। कौन कौन? एक है रा और दूसरा है मां। इसका मतलब है कि वेद की ऋचाएं भी बिना राम नाम के अंधी हैं। और अंधी तो कहीं टकरा के गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी? नेत्र होना जरूरी है। इसका मतलब खूब वेद पढ़ लो, पढ़ना ही चाहिए, वेद भगवान का स्वरूप है। लेकिन अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त समय में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय राम राम करने का अभ्यास करो। चलते चलते राम नाम चलता रहे, सोते सोते जगते जगते खाते पीते हर समय राम नाम का उच्चारण होता रहे। क्योंकि वेद रूपी ऋचाओं के नेत्र हैं रकार और मकार। अर्थात श्री राम नाम के सहारे ही वेद की ऋचाएं तत्व का दर्शन करती हैं। वेद को सब कुछ दिखाई पड़ता है। यदि राम नाम न हो तो वेद भगवान भी नाम के बिना अंधे हैं।
इसलिए राम नाम रटो, ये भगवान शिव के कहने का आशय है। इसलिए राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जे हो ही गए आगे, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। वे ही तीनों लोकों में भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। भगवान श्री राम चिंतामणि स्वरूप हैं, चिंतन मात्र से अभीष्ट पदार्थ को देने वाले हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। नाम चिंतामणि रामश्चैतन्य पर विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्ययुक्तो न भेदो नाम नामिनः। पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, श्री राम नाम चिंतामणि है, चिंतन मात्र से संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान में और भगवान के नाम में अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो भगवान की महिमा है वही भगवान के पवित्र नाम की महिमा है। यह भगवान नाम है कैसा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः स्फुरति श्री राम नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः, स्फुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। पुराणों में कितनी बढ़िया बढ़िया बात भगवान व्यास ने लिखी है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, भगवान में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान फिर जब नाम प्राकृत नहीं है तो इन प्राकृत इंद्रियों से नाम लिया कैसे जाता है? भगवान दिव्य अप्राकृत चिन्मय है और वही उनका नाम है, तो फिर ये जिह्वा आदि तो प्राकृत इंद्रियां हैं, इनसे भगवान नाम कैसे लिया जा सकता है? शंकर जी खंडन कर रहे हैं। कोई माई का लाल ऐसा धरती पर पैदा नहीं है, हो सकता है नहीं, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का एक नाम भी ले सके। किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए ये अहंकार बिल्कुल मत करो कि मैं 10 माला जपता हूं, 100 माला जपता हूं, 500 माला जपता हूं, एक दिन में 1 लाख जपता हूं, एक दिन में 2 लाख जपता हूं। तुम एक नाम भी नहीं ले सकते हो। एक भी नाम प्रकट हो रहा है वो हरि गुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहा है। नाम खुद प्रकट हो रहे हैं, नाम लेने की तुम्हारी ताकत कहां से आई? पर हम इतने अभागे हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम यही अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इतना भजन करते हैं। इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है राम नाम, इंद्रियां उसे ले नहीं सकती हैं। स्फुरति स्वयमेवेति, ये तो स्वयं ही स्फुरत होता है। जिह्वा तालु कंठ आदि में स्वयं ही स्फुरित होता है। पर भैया होता तभी है जब संत सद्गुरु कृपा करते हैं। हमारी प्रार्थना है आप ईमानदारी से सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो, आपके जीवन का यह प्रश्न सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि हमसे भजन नहीं बनता या हमारा भजन में मन नहीं लगता। हमारे समर्पण में कमी है। आप समर्पण कर दो, आपके रोम रोम से नाम निकलने लग जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को संपूर्ण समर्पण कर दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन सो जाते थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम का कीर्तन होता था। ऐसी कथा है पुराणों में। आप समर्पण करके तो देखो।
अब एक प्रश्न हो सकता है, नास्तिकों की तरफ से बोल रहे हैं, जिनकी श्रद्धा हरि नाम में नहीं, उनकी ओर से बोल रहे हैं। अरे महाराज, क्या आप राम 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 की महिमा गा रहे हो? राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है। हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? बोले बोलो अग्नि 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 अग्नि, मुंह में आग लगने लग जाए, मुंह में जलन होने लग जाए, तब समझो कि हां, नाम की भी कुछ महिमा होती है। कहो चीनी 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 चीनी, और मुंह में शक्कर सी घुलने लग जाए तो समझो कि हां भाई, नाम की महिमा होती है। अग्नि अग्नि कहने से मुंह जलता नहीं है, शक्कर शक्कर कहने से, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता है। तो राम राम लेने से कल्याण कैसे हो जाएगा? एक सज्जन ने हमको बताया अभी जल्दी ही, बोले महाराज जी, हम पहले नाम लेते थे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कुछ समय पीछे कि हमारे मुंह में इतना स्वाद आता था, नाम लेते समय इतनी मिठास मुंह में आती थी, इतना रस घुलता था कि बोले कि शक्कर तो कोई मीठी नहीं उसके सामने, इतनी मिठास, बहुत ज्यादा मीठा। और ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, लेकिन राम नाम की मिठास आएगी तो शुगर नहीं, भवरोग ही खत्म हो जाएगा। मिठास आए तो सही। ये जो कुतर्क है, इस कुतर्क का प्रमाण यह है कि भैया अग्नि कहो, चीनी कहो, मीठा कहो, खट्टा कहो, लड्डू कहो, पूड़ी कहो, कचौड़ी कहो, ये सब प्राकृत जगत के किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बोधक शब्द हैं। ये प्राकृत शब्द हैं, इसलिए प्राकृत शब्द होने से भले ही अग्नि अग्नि कहने से आग न लगे, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा न हो, किंतु राम राम कहने से तीनों काम हो जाएंगे। कौन कौन? बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की, जारी करे सब छार। हेतु कृषानु, भानु, सूर्य, सारे अविद्या जनित मोह जनित अंधकार की निवृत्ति रामनाम रूपी सूर्य के उदय से हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, अविद्या माया का अंधकार चला जाता है। और जैसे चंद्रमा से चित्त को आह्लाद होता है चंद्रोदय का दर्शन करके, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना आह्लाद श्री राम नाम लेने वालों को हो जाता है। लेके तो देखो कितना आनंद होता है, कितना आह्लाद होता है। इसलिए भगवान शंकर ने पद्म पुराण में ही भगवती पार्वती से कहा है, देवी आज द्वादशी तिथि है, समय से पारण हो जाना चाहिए और तुम माला लिए बैठी हो, जल्दी करो, पारण करो, समय निकल जाएगा। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने बहुत पाठ पूजा हमको बता दिया है, सवेरे से लग जाती हूं, अभी हमारा विष्णु सहस्त्र नाम तो बाकी ही है, वो पूरा कर लूं तब भोजन करूंगी, अपना नियम तो पूरा हो जाए। शंकर जी बोले, राम, ये पद्म पुराण का श्लोक है ये, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी।
ये राम नाम की महिमा है। वहीं उसी प्रकरण में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, हे पार्वती जपत सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। संपूर्ण वेद पुराण संहिता मंत्र इनका करोड़ों करोड़ों बार सविधि पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका करोड़ों गुना पुण्य केवल और केवल प्रेम पूर्वक एक बार श्री राम नाम के उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, नाम लिया जिन सवलिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। बिना नाम नर के गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए भैया ब्राह्मण बड़े विधि से बड़े प्रेम से अनुष्ठान कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कर्मकांड के बाद अंतिम में क्या बोलते हैं? सुना आचार्य जी को आपने? चाहे गो पूजन करावें, चाहे पंचदेवार्चन करावें, चाहे शिवार्चन करावें, अंत में क्या बोलते हैं? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादुषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अर्थ क्या है बताओ? अर्थ बताओ। आप सबको ये तो श्लोक तो याद है कि नहीं? बोलो। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, अब श्लोक सबको याद है लेकिन अर्थ याद नहीं है सबको ना। यस्य माने यस्य परब्रह्मणः श्री रामचंद्रस्य कृष्णचंद्रस्य वा स्मृत्या स्मरण मात्रेण, जिन भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से, नामोक्त्या नाम लेने से, केवल भीतर से याद कर लिया या नाम का उच्चारण कर लिया, तो तप यज्ञ क्रिया, तप यज्ञ आदि जितनी शुभ क्रियाएं हैं उन शुभ क्रियाओं में होने वाली जो न्यूनता है, न्यूनता माने जाने अनजाने जो कमी रह गई है, भूल हो गई है, संपूर्णता में आती, वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। ऐसे अच्युत भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक घटना है, एक जगह महाविष्णु यज्ञ हो रहा था। महात्मा यज्ञों में आगे हो जाते हैं, झंडा तो महात्मा ही गाड़ते हैं, फिर सब धार्मिक जनता कमर कस के खड़ी हो जाती है, फिर पंडितों को बुलाते हैं, यज्ञ हो जाता है। तो संकल्प तो ले लिया ज्यादा का, अधिक संख्या में आहुति का संकल्प पढ़ लिया गया और अपेक्षित सहयोग जैसा जनता से मिलना चाहिए था, आशा थी लोगों के अब यज्ञ शुरू हो जाए फिर आ जाएगा सहयोग, सहयोग आया नहीं ज्यादा। अब उतना तिलजो चावल नहीं, उतना साकिल नहीं, और तेते पांव पसारिए जेती लामी सौर। जब धन इकट्ठा नहीं हुआ तो ज्यादा ब्राह्मण बुला के पूरा कर लें तो उतने ब्राह्मण भी कम हो गए और संकल्प पढ़ लिया गया। अब क्या हो? बोले भाई देवताओं के सामने संकल्प बोल लिया गया है, इतनी हजार आहुति होनी है और वो इतनी लाख आहुति होनी है और वो तो हुई नहीं, अब क्या होगा? तो महाराज जी वहां महात्माओं ने निर्णय दिया कि कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सामग्री साकिल है। बोले हाँ। बोले अब वो हजार हजार नाम मत लो,
केवल राम जी का नाम, रामाय नमः स्वाहा 1000 आहुति हो गई, रामाय श्री रामाय नमः स्वाहा 2000 आहुति हो गई, रामाय नमः स्वाहा 3000 आहुति हो गई। इस तरह से सबने मिलकर थोड़े से साकल में ही लाखों की संख्या पूरी कर दी। तो ऐसा भी लोक में लोग ये विश्वास करते हुए देखे जाते हैं कि एक राम नाम से ही सब हो गया। इसलिए पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, जपतः सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते यो ये प्रयोगास्तंत्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते फलम तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रम राम नामेति कीर्तना। यद्यपि भगवान के भक्त ये जो तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण वशीकरण स्तंभन उन्मादन उच्चाटन आदि प्रयोग न तो करते हैं, न करने में बहुत भरोसा करते हैं, न कभी किसी को करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान शिव बोल रहे हैं, कथनचित नाम जापक के भीतर भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं तो महाराज, यद्यपि ये नाम का तिरस्कार ही है, नाम का दुरुपयोग है, फिर भी नामाश्रयी वो मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण जो चाहे सो नाम से हो जाएगा। यद्यपि ऐसा कभी भूल कर नहीं करना चाहिए, ना ऐसा करते हैं नाम जापक, लेकिन कथनचित कोई ऐसी वृत्ति मन में आ जाए तो ये सिद्धियां भी हो जाती हैं। लेकिन राम नाम की सिद्धि केवल और केवल इतनी ही है, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य बढ़ता चला जाए, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता चला जाए, यही राम नाम की सिद्धि है। भूत प्रेत पिशाचाश्च बेतालाश्चेटकादयः कूष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्रीराम नाम ग्रहणात् पलायन्ते दिशो दश। भूत प्रेत पिशाच वेताल कूष्मांड आदि जितने घोर दुष्ट उपद्रव हैं, वे सबके सब राम नाम का ग्रहण करने मात्र से पलायन्ते दिशो दश, दशों दिशाओं में पलायन कर जाते हैं। दो चीजें, राम राम करो और सदा शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शरीर अशुद्ध न रहे। तो स्मशान में जाकर बैठ जाओ तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भूत प्रेतों का महल हो, उसमें तुमको बिठा दिया जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशुद्ध रहोगे, लघु शंका गए, पानी लेके नहीं गए, कुल्ला नहीं किया ठीक से, नहाए ठीक से नहीं, हाथ पैर में ठीक से मिट्टी नहीं लगाई और राम राम नहीं किया तो हो जाएगा। धर्मसंघ विद्यालय में वृंदावन में परमहंस जी महाराज, भूत प्रेत का उपद्रव बढ़ गया विद्यालय में। हमारे समय की ही बात, विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके भूत, सब परेशान। गुरुजी भी बड़े दुखी हुए, ये कभी उपद्रव था नहीं वृंदावन में, भूत प्रेत का उपद्रव विद्यालय में। तो गुरुजी ने वो जिस लड़के पर भूत आया था उसको गुरुजी ने पूछा, ए क्यों परेशान करते ब्राह्मण बालक को। जब डांटा गुरुजी ने तो उसने दंडवत किया और दंडवत करके बोला, रोते हुए बोला, गुरुजी हम तो आपके विद्यार्थी हैं। अरे तुम मेरे विद्यार्थी, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा अमुक नाम था, इस संवत में मैं यहां आपके यहां भर्ती हुआ था, इतने दिन तक आपसे पढ़ा था। भूत कैसे बन गए? बोले एक सड़क, राजस्थान का था वो, एक सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं भूत बन गया। तो तुम तो वेद पढ़े थे, तुम भूत बने क्यों?
उसने कहा गुरुजी यहां तक तो खूब संध्या वंदन हमने नियम से किया, पर घर गए तो सब छूट छाट गया, ऐसे ही संस्कार हमारे कुछ शिथिल हो गए, अब मर गए तो अधोगति हो गई। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि वृंदावन में कैसे घुसे आए तुम, यहां कैसे चले आए? तो उसने रोते हुए कहा गुरुजी आप जैसे गुरु हमको मिले, आपने हमको पढ़ाया, गायत्री का उपदेश किया, इसलिए मेरी ये सामर्थ्य हो गई कि मैं यहां आ गया। तो यहां क्यों आए? यहां आए तो तुम्हें हमारे चेला हो, शिष्य हो, हमारे विद्यार्थी हो, तो तुम्हें सहयोग करना चाहिए, तुम यहां क्यों उपद्रव कर रहे हो? तो वो महाराज भूत बोला गुरुजी हम आपके पास तो इसलिए आए हैं कि आपका दर्शन करने से हमें बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत जलता रहता हूं, आप जितनी देर विद्यालय में रहते हो हमको बहुत शांति मिलती है। तो गुरुजी ने कहा तो अच्छी बात है, शांति मिलती तो रहे आओ, पर विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? तो वो बोला गुरुजी हम किसी विद्यार्थी को परेशान नहीं करते, जो आपसे झूठ बोलता है। आप पूछते क्यों संध्या किया? कहते हाँ संध्या किया, वो संध्या ठीक से करता नहीं। आपने पूछा गायत्री जपा, गायत्री ठीक से जपता नहीं, उसी को हम उठा के पटक दे जो आपसे झूठ बोलता है। हम पटकेंगे उठा उठा के। आप इतना उपदेश करते हो संध्या गायत्री को, ये जपते नहीं है, शुद्ध नहीं रहते, डोल डाल जाते, ठीक से मिट्टी नहीं लगाते, तो हम उठा के पटकते इनको। ठंड में ठीक से नहाते नहीं है, आप तो 5 बजे आ जाते हो स्नान ध्यान करके, अब ऐसे मुंह चुपड़ के चले आते हैं पढ़ने के लिए वेद, ठीक से नहाते तक नहीं है। अब गुरुजी ने सब विद्यार्थियों बोले देखो तुम्हारे सामने की बात है। अब इतना डर गए विद्यार्थी, जिसको संध्या याद नहीं थी ना, कमजोर थी, वो पुस्तक से पढ़ पढ़ के बढ़िया से शुद्ध मंत्र बोल बोल के संध्या करे। फिर कई भूत इकट्ठे हो गए, कई हो गए, उसने तमाम लोगों को, इनका भी एक जमात होती है, तो कई थे, बोले तुम लोग कितने हो? बोले महाराज कल गुरुजी पहले हम अकेले आए थे, कई आ गए। क्यों, क्या चाहते हो? उद्धार हो जाए। तब गुरुजी ने भागवत जी का मूल पारायण करा, हम भी उस अनुष्ठान में गए थे। भागवत जी का मूल पारायण हुआ और उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। लेकिन विद्यार्थियों को तो ये भय बैठ गया कि भले ही उद्धार हो गया पर अब कोई ना कोई भूत तो यहां रहेगा ही, जो संध्या नहीं करेगा उसी को उठा के पटक देगा। समझ गए? इसका मतलब समझ गए कि ठीक से समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है ठीक से संध्योपासन करोगे, गायत्री जपोगे, खूब पवित्र रहोगे, तो किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो तुमको देख सके, तुमको छू सके। और ये काम तो करना है। और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय राम नाम का उच्चारण करना है। ये 2 काम करोगे तो पाताल भूत लभ्योम चारण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो सुरक्षित हैं, इनको देखने में भी समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, प्राण प्रयाण समये राम नाम सकृत स्मरेत सभित्वा मंडलम भानो परम धामा विगच्छति। चाहे सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन, कोई भी मुहूर्त रहा आवे, मृत्यु के क्षण में जो एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है, वो सूर्य मंडल को भेद करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। राम नाम में कितने अक्षर हैं? आप लोग बता सकते हैं कितने अक्षर हैं राम नाम में? हैं? कितने? 4 अक्षर हैं। एक र है, एक रा में आ है, और एक मां है, एक मां में आ है, और आ में 2 अक्षर हैं। आ में 2 अक्षर हैं कि नहीं? बोलो कैसे हैं 2? आ धन आ बनेगा आ, अकस्त वर्णे दीर्घा।
तो आ ऐसे तो बनेगा नहीं, आ और आ दोनों मिलेंगे तब आ बनेगा। तो आपने 4 बताए, पर आपको 5 बताना चाहिए था। कितने अक्षर हैं? रा, आ, म, आ। कितने हो गए? इतनी बारीकी है संस्कृत भाषा में, इतनी बारीकी दूसरी भाषा में नहीं है। ये 5 अक्षर हैं राम नाम में। इस 5 अक्षर में 5 देवता विराजमान हैं। कौन कौन? रकारार्थो रामः। रकार का अर्थ, रेफ का अर्थ रकार, रकार के वाचक श्री सीताराम जी हैं। श्री सीताराम जी रकार में हैं, रेफ में श्री सीताराम जी हैं। इसलिए केवल रकार और उसके ऊपर का एक बिंदु, इतने मात्र से श्री सीताराम जी का बोध हो जाता है। जिसको महापुरुषों ने ररंकार कहा है, उसी में श्री सीताराम जी विराजमान है। रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुनि होए सदाई। और इसलिए राम नाम का उच्चारण करते समय रेफ में श्री सीताराम जी का ध्यान करें। रकार के उत्तर में जो अ है, छोटा अ, वो क्या है? अकारः वासुदेव स्यात्। उस अकार में भगवान वासुदेव, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव तत्व, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है, इसमें वासुदेव तत्व जो है वो अकार में प्रतिष्ठित है। र में श्री सीताराम जी, ये 2 हैं पर 2 होकर भी एक हैं, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए र माने श्री सीताराम जी, रा में अ माने वासुदेव, और फिर है आ। उसका अर्थ क्या है? एकाक्षरी कोश के अनुसार उसका अर्थ है आ माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु वासुदेव, और आ माने ब्रह्मा। अब इसके बाद क्या है? मां। मां का उसका अर्थ ब्रह्मा है। रा, र माने सीताराम जी, अ माने विष्णु, और आ माने ब्रह्मा, तो रा हो गया। अब हुआ मां। तो मां माने महेश, मां माने महेश माने भगवान शिव, और मां में भी एक आ है। मां में आ है कि नहीं? वो आ कौन है? बोले आद्या प्रकृति, मूल प्रकृति, आद्या प्रकृति। कौन सी आद्या प्रकृति? जिसके लिए अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यंचा शून्यंचा। अथर्वशीर्ष में भगवती स्वयं अपने स्वरूप को वर्णन करती हैं। वो साक्षात भगवती पराम्बा मूल प्रकृति आद्या प्रकृति मकारोत्तरवर्ती आकार में विराजमान है। इसलिए केवल एक राम नाम का प्रेम से जप करने से श्री सीताराम जी की प्राप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति, और भगवती पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की प्रसन्नता की प्राप्ति। बोलो, इतना सरल कोई दूसरा साधन है क्या? समझ में आ जाए तो सब छोड़ के राम ही राम करे, फिर ज्यादा इधर उधर न करे, केवल राम राम करे। बोलो राम नाम महाराज की जय। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। पद्म पुराण के पाठ काल में हमने श्लोक जो कोई निकट था उसको सुनाए भी थे। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। असंख्य मंत्र नाम नाम तू बीजम सर्वास्पदम परम अनादृत्य महामंदा संसक्ताश्चान्य साधने। हे पार्वती, वे मंद भाग्य पुरुष हैं
जो संपूर्ण वेदों का मूल कारण जो भगवान का नाम है श्री राम नाम, जो वेदों का मूल प्रणव है, प्रणव का भी कारण जो राम नाम है, ऐसा राम नाम जिससे सारे वेदादि शास्त्र मंत्र तंत्र यंत्र अनुष्ठान सब जिससे प्रकट भय हैं, ऐसे राम नाम में जो अनुराग नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, नाम से विमुख होकर के इधर उधर साधनों में भटकते हैं, आसक्त होते हैं, वे ही भगवती पार्वती मेरी दृष्टि में महामूर्ख हैं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा। आगे कहेंगे इस पद को भी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आगे क्या है पंक्ति? राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, हमने बढ़िया सोने चांदी के कटोरों में भर के बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत आदि से बने हुए पवित्र व्यंजन भोग लगाकर परोस करके सामने रख दिए। 56 नहीं 56 से भी दुगने चौगुने व्यंजन। आप यहां बैठे और कटोरी वहां तक धरी है जहां तक द्रोणाचार्य बैठे हैं, ऐसा समझ लो, इतनी लंबी दूर तक, इतना तक हाथ नहीं जा सकता और व्यक्ति आकर के वहां से उसमें से उठा के तब थाली में देता है। इतने व्यंजन परोसे हुए हैं सामने, इतने व्यंजन परोसे हैं सामने, और परोसे हुए व्यंजनों को छोड़कर भोजन की थाली को छोड़ करके और फिर भटकने लग जाना है द्वार द्वार। राम राम बाबूजी रहम करो, दया करो, बहुत भूख के मारे मर रहे हैं, एक टुकड़ा दे दो तुम्हारा भला होगा। हैं? कितने आशीर्वाद देते हैं भिक्षुक लोग, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा भाग्य हो जाएगा, तुम्हारा जाने क्या क्या हो जाएगा। वो तो वही बढ़िया से बोलते हैं, उतना हमको बढ़िया बोलना नहीं आ रहा है। आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। पेट भरता है क्या? पेट तो नहीं भरता। राम नाम को छोड़ करके इधर उधर से पेट भरना चाहता, वो तो उसी भाग्यहीन भिक्षुक के समान है। इसीलिए नाम और नामी का चिंतन, नाम जप करते समय नामार्थ का चिंतन जरूरी है। अब देखो राम नाम तो लेते ही हैं, लेकिन राम नाम लेने से श्री सीताराम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती पराम्बा आद्या शक्ति, इन सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। अब इतनी बात पता चलने के बाद और प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए नामार्थ का अनुसंधान करते हुए नाम का जप करे, बुद्धि से चिंतन करे, श्री राम जी के रूप का, मंगलमय स्वरूप का ध्यान करे,